जब योगी कहते हैं कि कुछ काल नेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके शब्दों के बहुत मायने हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर इस वक्त सियासी और वैचारिक टकराव अपने चरम पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो जनता को सड़कों पर उतारकर योगी सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, योगी से ही हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। प्रदेश की जनता उनको बार बार नकार रही है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, नए नए षड्यंत्र, योगी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ योगी हैं जिनके लिए लोग कह रहे हैं योगी को कहीं नहीं जाने देंगे, विरोधियों को कभी नहीं आने देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल फिर से वही है दर्शकों कि आखिर श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को क्या हो गया है? वो क्यों योगी के खिलाफ उतर आए हैं, बार बार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? उन्होंने पूरा माहौल ही बना दिया है। दर्शकों, माघ मेले से शुरू हुआ वो टकराव वो अभी तक चल ही रहा है। लोगों को लग रहा था कि माघ मेला जब खत्म होगा तो वो टकराव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी जी दर्शकों रोजाना पत्रकारों से बात करते हैं और फिर उनसे बात करते हुए कुछ ना कुछ वो नया बोल देते हैं। एक बार फिर से स्वामी जी बोले हैं। स्वामी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। जो संत है, जो महंत है, उसका क्या काम है? मुख्यमंत्री बनकर वो क्या काम कर रहा है? क्योंकि योगी सबसे ज्यादा वो मीट का निर्यात करता है, जो स्वामी जी पहले दिन से रट लगाए हुए हैं। दर्शकों, आज भी वही बातें वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि स्वामी जी के साथ में कौन खड़ा है? तो स्वामी जी के साथ में खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। वो अखिलेश यादव जी जो कहते थे कि कभी नोएडा नहीं आएंगे जिस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत नोएडा से करते हैं। वो अखिलेश यादव जी जो कभी स्वामी जी पर लठ बरसा दिए थे जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, और आज स्वामी जी के पास में जाकर के वहां उनके पैरों में नतमस्तक हैं और कह रहे हैं कि स्वामी जी चिंता मत करिए, आपका जो एक कार्यक्रम है वो फेल हुआ है, लेकिन हम आपके साथ में हैं, हम दिल से आपके साथ में हैं। क्योंकि पहले अखिलेश यादव जी फोन पर बात करते हैं जिस समय वो माघ मेले में रूठ कर बैठे हुए थे, फिर अखिलेश यादव जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। स्वामी जी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी के नेताओं को दी जाती है, लेकिन वो फेल साबित होते हैं। दर्शकों, 5000 कुर्सियां बिछाई गई, 500 आदमी पहुंचे नहीं, तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई स्वामी जी आखिर करेंगे तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे? पहले 40 दिनों का समय दिया गया, 40 दिन में कुछ नहीं कर पाए। पहले जो उनकी मांग थी वो जो गाय माता है उसको राष्ट्र माता बनाने की थी, लेकिन अब वो उसको राज्य माता उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं दर्शकों, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने गौ संरक्षण के लिए इतने काम किए हैं कि कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाया, कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई। अगर कोई गौ तस्करी में, गौ हत्या में वो कोई अपराधी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ में दर्शकों रासुका तक लग जाती है, एनएसए, आप समझिए। लेकिन स्वामी जी को राज्य माता बनाना है, गाय माता को, और वो परिक्रमा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। वो पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, वो तमिलनाडु नहीं जाएंगे, वो केरला नहीं जाएंगे, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां नहीं जाएंगे। जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत नहीं करी, लेकिन आज क्योंकि गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ और दर्शकों चुनाव का समय है, देखिए चुनाव का बिल्कुल फूक चुका है। हालांकि अभी लगभग 1 साल है योगी आदित्यनाथ के पास में अपने
10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के लिए। लेकिन दर्शकों, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि पीडीए वालों की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, और ये लोग जो सनातन विरोधी हैं हम उनको हटा देंगे। वो कहते हैं कि भाजपा हट जाए तो सनातन बच पाए। अखिलेश यादव दर्शकों आजकल ये कहते हैं कि हम पक्के सनातनी हैं, हम जो तथाकथित शंकराचार्य हैं हम उनका सम्मान करते हैं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया दर्शकों, जिसको पूजना है वो पूजता रहे, हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे ये देश चलता है, जिस समय योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे दर्शकों, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा इस देश को चलाने की एक प्रक्रिया है, इस सदन को चलाने की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही जो प्रदेश की जनता है उनके ऊपर जो कानून है वो बराबर लागू होता है। फिर अगर कोई कानून तोड़ने का दुस्साहस करेगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन स्वामी जी बार बार प्रशासन को ही चैलेंज कर रहे हैं। एक बार फिर से वो योगी आदित्यनाथ पर बोले हैं दर्शकों, क्या कुछ बोले हैं आप खुद सुनिए और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विवाद हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि साधु कोई बने तो साधुता से रहे। साधु बनने का मतलब घर बार छोड़ दिया, यहाँ तक कि माता पिता का गोत्र भी छोड़ दिया। तो जब आप सब कुछ छोड़ के आ गए तो फिर संसार में जाकर के संसारी काम क्यों कर रहे हो? क्यों वेतन लेकर के मुख्यमंत्री बने हो? क्यों जो है मांस का विक्रय करने का पाप अपने माथे ले रहे हो? अब दर्शकों आप सुन करके ये कह रहे होंगे कि इसमें क्या नया है। भाई जो स्वामी जी आज बोले हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं, वो तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। जब से वो प्रशासन से भिड़े हैं उसी दिन से ये कह रहे हैं कि योगी मंदिर तोड़वाता है, हुमायूं का बेटा है, योगी मेरे जो बटुक हैं उनकी जो शिखाएं हैं उनको खिंचवाता है, उनके ऊपर लठ बरसाता है। योगी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। वो कभी केशव प्रसाद मौर्य को बना देते हैं, लेकिन फिर केशव प्रसाद मौर्य भाई वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे इजाजत नहीं दी वहां स्वामी जी से मिलने जाने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये स्वामी जी कह रहे हैं दर्शकों। वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे ऊपर लठ बरसाए थे लेकिन मुझसे आकर के माफी मांग ली तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव को माफ कर दिया। अब अखिलेश यादव ये घोषित करेंगे। दर्शकों अखिलेश यादव जी वहां गए, उनके हाथ में वो गौ माता को बचाने का पोस्टर, आप समझ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो अवैध जो बूचड़ खाने थे वहां कितनी गाय कटती थी, कितने गौवंश कटते थे, खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं था। ये योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सरकार है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले अधिकारियों को बुलाया, कहा 24 घंटों के भीतर ये जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं इनको बंद करना है। अधिकारियों ने कहा महाराज जी कैसे हो पाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा, सबके हाथ पांव फूल गए। योगी ने कहा मैंने कहा है तो होगा, मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं, और जिनको बाबूगिरी करनी है वो अपना झोला उठा करके चले जाइए। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत है जो लाइन लगा करके खड़ी है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। काम हो गया, अवैध बूचड़ खाने बंद। अब दर्शकों ये भी बड़ी बात है, ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, देखिए मैं आए दिन कोई ना कोई खबरें पढ़ता हूं दर्शकों, रोजाना एनकाउंटर कि जी अपराध क्या है, अपराध है गौ तस्करी कर रहे थे। तो क्या होता है, एक वो मौलाना दर्शकों, वो बिहार वाला मौलाना सलीम, वो मौलाना कह रहा था योगी की पुलिस वो पैर में गोली मार देती है। क्यों? वो गौ माता को योगी की माता बता रहा था। आप समझिए, एक दूसरे मजहब का व्यक्ति वो कह रहा है कि योगी बहुत कठोरतम निर्णय लेता है, योगी गोली मरवा देता है पैर में अगर कोई गौ तस्करी करता है तो। स्वामी जी को समझ में नहीं आ रहा, स्वामी जी को नहीं आ रहा समझ। स्वामी जी आज भी उसी बात को कह रहे हैं, कल भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं, और फिर यह बात दर्शकों वो सामने आती है। अब 81 दिनों में जब उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करेंगे, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी, जिसका अंत गोरखपुर में होगा,
बीच में बताया जा रहा है कि लखनऊ में एक भव्य आयोजन होगा और वो जुलाई का महीना होगा। दर्शकों, जुलाई का महीना बारिश का महीना होता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इतने आदमी आएंगे, इतने आदमी आएंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। हमें किसी ने आश्वासन दे दिया है। आप समझिए दर्शकों, आश्वासन देने वाले लोग कौन हैं? इतने लोग आएंगे, लोग जो बरसात से बचने वाले कपड़े पहन करके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये स्वामी जी का कहना है। अब स्वामी जी फिर वही बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सैलरी नहीं लेनी चाहिए जिस वो पद पर हैं, मुख्यमंत्री पद पर, क्योंकि वो तो संत हैं, क्योंकि वो तो महंत हैं। और कुछ दिनों पहले स्वामी जी ही इस बात को कह रहे थे कि हमारे पास में संतों की कमी नहीं, महंतों की कमी नहीं, योगी हट जाएगा, एक से एक कलाकार हमारे पास में है जो प्रदेश को चला देगा। ये बिहार चुनाव में दर्शकों चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय कहा कि हाँ, ये जो हम अभियान चला रहे हैं गौ माता को बचाने के लिए, उस अभियान का एक हिस्सा है। मतलब अगर खुद चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी को लड़वाते हैं तो वो इनके अभियान का हिस्सा है। ये तो भाई शंकराचार्य हैं, एक तरह से कहें तो भगवान हैं। भगवान को दर्शकों चुनाव लड़ने की जरूरत है क्या? भाई भगवान तो जो कुछ उन्होंने सोच लिया वो तो कर सकते हैं। किसी को भस्म करना है, किसी को गद्दी से हटाना है, किसी को चुनाव हरवाना है, वो तो ऐसे हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन क्यों चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, योगी को हटाने की जरूरत क्या है? दर्शकों, वो अखिलेश यादव जी जिनकी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो राम मंदिर जब बन जाता है तो पार्टी के बड़े बड़े नेता आज तक वहां रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। खुद अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं। और जब पूछा जाता है सवाल तो कहते हैं कि जब राम बुलाएंगे तो चले जाएंगे। कि किस बात की पीड़ा है? कि पीड़ा है लंबे समय से सत्ता से दूर हैं। अभी दर्शकों एक टीवी कार्यक्रम में जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, कि राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दिल में एक पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि सत्ता में नहीं जा रहे, मतलब सरकार में नहीं है, शासन नहीं चला पा रहे हैं अपने हिसाब से। और कभी कहते हैं हमने तो चूल्हा मंगा लिया है अपने घर में, खाना बनाने वाला चूल्हा दर्शकों, कि जी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एलपीजी लापता है, तो अखिलेश यादव ने अपने घर में चूल्हा मंगा लिया है। लेकिन उस चूल्हे पर कोई रोटी बनाता हुआ अखिलेश यादव के घर में दिखाई नहीं दिया दर्शकों अभी तक। चूल्हा मंगाया, कोयला मंगाया, लकड़ी मंगा ली, उपले मंगाए हैं, सब कुछ बताया बाकायदा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। लेकिन वो तस्वीरें किसी ने नहीं देखी, वो कैसा चूल्हा है। भाई एक जिज्ञासा होती है ना, हर किसी को होती है। हम पत्रकार हैं दर्शकों, तो हम भी ये चाह रहे थे कि भाई वो चूल्हा एक बार अखिलेश यादव का देख लें, कल को कोई परेशानी हो, एलपीजी ना बचे। भाई मेरे घर में दर्शकों पीएनजी आती है, वो क्या पता सरकार पीएनजी भी कटवा दे, तो फिर तो चूल्हा तो लाना ही पड़ेगा, चूल्हे पर तो काम करना ही पड़ेगा। कैसा चूल्हा, मतलब नेताजी कैसे चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी ले आए चूल्हा, वही नहीं दिखाया अखिलेश यादव ने। तो कहने में और करने में फर्क होता है, इस फर्क को समझना पड़ेगा दर्शकों। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। वही स्वामी जी हैं जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो सबसे पहले खड़े हुए थे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगने के लिए। सारे आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर थे। ये वही स्वामी जी हैं जो कह रहे थे ये सब कुछ जो हुआ है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण हुआ है, और माघ मेले में जहां कोई व्यवस्था थी ही नहीं वहां स्वामी जी को वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए था। तो किसने कहा था कि स्वामी जी आप पालकी में ही जाइए, गलत रास्ते से जाइए, आपका चालान नहीं कटेगा। दर्शकों स्वामी जी की जो वैनिटी वैन है जिसमें वो चलते हैं, बताया जाता है सारी फैसिलिटी उसमें है, और करोड़ों रुपए की है दर्शकों। वो बहस नहीं कि करोड़ की है कि अरब की है कि लाख की है, दिक्कत वो नहीं है दर्शकों। दिक्कत वो है कि जो पहले जो शंकराचार्य जी हुआ करते थे दर्शकों, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था सनातन को बचाने के लिए, ताकि सनातनी इस देश में वो ये सीखें कि सनातन की रक्षा कैसे होती है।
लेकिन जो आज के तथाकथित शंकराचार्य हैं वो 50 कदम चलने को तैयार नहीं इस बात के लिए कि जी हमें वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। हम हैं शंकराचार्य, कोई सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता शंकराचार्य, कोई मुख्यमंत्री तय नहीं करता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति तय नहीं करता, केवल हम तय करेंगे कि हम शंकराचार्य हैं। हमने कह दिया कि हमारा पट्टाभिषेक हो गया तो हो गया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन स्वामी जी ने कहा हो गया तो हो गया, कोई किंतु परंतु नहीं। जिस मठ के दर्शकों मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, वो उसको मानने को तैयार नहीं, उसके महत्व को मानने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ दर्शकों नाथ परंपरा, मुझे याद है देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो 2017 के चुनाव से पहले उनका एक भाषण है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और हमने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करी थी, गोरखपुर से की थी, उसी मठ से की थी। उसकी कितनी दर्शकों महत्वाकांक्षाएं हैं, कितना महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, इस देश के लोग जानते हैं, लेकिन स्वामी जी नहीं जानते। वो बार बार भिड़ रहे हैं दर्शकों, और यही लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं दर्शकों, ये जो इन्होंने बयान दिया है, ये कह रहे हैं कि दोगलापन देख लो। पहली वीडियो में स्वामी जी ये कह रहे हैं, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि आप ये 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो कहा कि हाँ, ये हमारे आंदोलन का हिस्सा है, करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं हम चाहते हैं कि साधु कोई बने तो साधुता से रहे, मुख्यमंत्री बनकर सैलरी क्यों ले रहे हो? स्वामी जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं दर्शकों। फिर बात घूम फिर कर वहीं सोशल मीडिया पर आती है दर्शकों। सोशल मीडिया पर आपको जो लोग वो स्वामी जी के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो कौन लोग हैं दर्शकों? वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो ना तो योगी आदित्यनाथ को वोट देते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़े हुए हैं पहले दिन से। कोई भी मुद्दा हो, आप उनके विचार जाकर के देख लीजिए। और जो लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में थे पहले दिन से दर्शकों, वो आज भी यही कह रहे हैं, ये जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, ये जितनी भी साजिश हो रही हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने दर्शकों बयान दिया 2 दिन पहले, बल्कि देते ही रहते हैं, कल भी उन्होंने यही बोला कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। और फिर बाबा जब कटाक्ष कर रहे थे तो बाबा ने कह दिया कि कुछ लोग ये कुर्सी जाने से डरते थे। मुझसे भी कहा गया कि नोएडा जाओगे तो कुर्सी चली जाएगी। हमने कहा हम जाएंगे, कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दर्शकों हमने अपने ही चैनल पर वो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो डाल दिया। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ हैं, आपको कहीं नहीं जाने देंगे, और ये जो विरोधी हैं इनको कभी नहीं आने देंगे। ये जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उसके बारे में ये कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। हम गलत कोई भी होगा, गलती कोई भी करेगा, वो हमारा ही व्यक्ति क्यों ना हो, हम कार्रवाई तो करेंगे। उसका ताज़ा उदाहरण अभी दर्शकों मथुरा में हमने देखा। वहाँ जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन वहाँ जाकर के जब विरोध कर रहे थे, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, सबको पकड़ा, सब पर कार्रवाई की। इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा कि योगी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। और बाबा यही कहते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर चाहे कोई भी हो उसमें सब शामिल हैं। इसलिए गलत काम कोई भी करेगा, भले आप भगवा कपड़े पहनते हो। दर्शकों और तो और स्वामी जी ने संघ के लिए, उनके बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, उनके लिए यह कह दिया कि एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात हुई थी और ये लव जिहाद की बात करते हैं, ये जो अवैध धर्मांतरण है उसकी बात करते हैं, लेकिन ये खुद जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी शादी करवा देते हैं किससे? मुसलमानों से। और फिर बाद में जब इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं स्वामी जी, लेकिन सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे। जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं
हम उसका सम्मान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ठीक है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तो उनके ऊपर लठ बरसा दिए थे, तो फिर संघ ने क्या कर दिया? भाई संघ भी तो यही कहता है, वो भी तो सनातन को बचाने की बात ही कर रहा है, और स्वामी जी भी सनातनी हैं, वो भी सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं। तो फिर संघ से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि दर्शकों, संघ ने योगी आदित्यनाथ को यहां उत्तर प्रदेश में क्लीन चिट दे दी है। संघ डटकर साथ है, कह रहा है कि कोई विकल्प है नहीं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हैं। जो कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा होगा दर्शकों, चाहे वो सरसंघ चालक हो या फिर संघ के जो बड़े पदाधिकारी हों, वो कोई भी हो, वो प्रशासन के अधिकारी हों, स्वामी जी उनकी खिलाफत करेंगे। स्वामी जी ने दर्शकों ये साबित कर दिया है कि जब तक 2027 के विधानसभा चुनाव का नतीजा नहीं आएगा, वो कैसा भी हो सकता है दर्शकों, हमें नहीं पता, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। लेकिन स्वामी जी एक पिच तैयार कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं, उनके जो गुरुजी थे उनको कांग्रेस आचार्य कहा जाता था, और अब इनको सपा आचार्य लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।